हेलो दोस्तों। आज एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में अभी बैंक निफ्टी में जब आप ट्रेड लेते हैं तो लॉस क्यों होता है और कहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेड प्लेस करना है। क्या करो, सिंपल है। पहले 2-3 दिन के सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखो। दिस इज द सपोर्ट। ओके। और थोड़ा पीछे जाके देखो कहाँ पे रेजिस्टेंस। ये तो रेजिस्टेंस हो गया, सॉरी, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे एक सपोर्ट का वर्क कर रहा है। ठीक है, इस लाइन में एक सपोर्ट का वर्क कर रहा है। अभी क्या करा मैंने 15 मिनट में मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए। लेकिन ये एरिया बहुत बड़ा है ना, तो हम और सपोर्ट और रेजिस्टेंस इनसाइड दिस रीजन हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखो, ठीक है। अगर आप एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट का काम किया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया है। ये रेजिस्टेंस को उसको ये रेजिस्टेंस था, फिर उस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया, ऊपर गया, यहाँ पे आ गया, सपोर्ट ले लिया, तो यहाँ पे भी वो आगे वर्क करेगा। यहाँ पे भी देखो रेजिस्टेंस का काम किया है उसने। ठीक है, तो और अंदर जाएंगे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे। पहले 2-3 दिन का तो बहुत अच्छी तरह से ड्रॉ करना सीखो। यहाँ पे देखो, ये 9 फ्राइडे 9 दिसंबर का ये हाई था। हाई और लो मार्क करके ले लो बहुत अच्छी तरह से। हाई और लो मार्क करके ले लो। ठीक है। फिर अभी यहाँ पे देखो, ये कौन सा डेट है, 13 को ये हाई था। ठीक है, ये लो तो ऑलरेडी मार्क किया हुआ है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे लो है, ये भी मार्क करेंगे, लेकिन कंसोलिडेशन इस जगह पे बहुत हुआ है। ठीक है, ऐसे 2-4 मार्क करके लेंगे। और हम क्या करेंगे, अभी मैं लाइव दिखाता आपको कैसे। अभी लाइव तो अभी आज तो सैटरडे है, आज मार्केट लाइव नहीं है, लेकिन बार रिप्ले का एक ऑप्शन रहता है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ की। तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में तो नहीं होता ये, मतलब मेरा जो अकाउंट है वो पेड नहीं है। तो गो चार्टिंग करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। गो चार्टिंग पे फ्री रहता। तो हम क्या करेंगे, 2-3 दिन का मार्केट तो सबको पता होता है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे ताकि मतलब जो ट्रेंड है ना वो मिस हो जाए। मतलब ट्रेंड हमें याद नहीं रहे कि कहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है। 2-3 दिन या एक वीक का हमको सबको पता होता है कि हम कैसे मतलब ट्रेड करते हैं, या कुछ भी मार्केट हो तो पता होता है। थोड़ा सा पीछे जाएंगे और हम साइकोलॉजी टेस्ट करेंगे कि यार साइकोलॉजी में हम कैसे वर्क कर सकते हैं और ट्रेड कहाँ पे प्लेस करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही हम देखेंगे कहाँ कहीं पे हो तो बार रिप्ले का ऑप्शन यहाँ पे रहता है। या अगर यहाँ पे क्लिक किया ना आपने, तो कहीं पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ, डबल क्लिक किया तो आगे का पूरा चला जाता है। ठीक है। और अब हम यहाँ पे प्ले करेंगे तो फिर एक 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 कैंडल आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे पहले के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है ये निकालेंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है मेरे को, एक सेकेंड ना, यहाँ पे भी एक देखो रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस लाइन पे एक रेजिस्टेंस है। परफेक्ट। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे है सपोर्ट, इस लाइन के आसपास कहीं पे तो सपोर्ट दिख रहा है मेरे को। ठीक है, इस लाइन के आसपास ये सपोर्ट जोन हो रहा है हमारा। ठीक है, तो अब अभी अभी क्या हुआ है, टाइमिंग हो गया है कि सुबह सुबह आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर हो गए, मेडिटेशन वगैरह किया और हम ट्रेडिंग करने के लिए बैठ गए। ठीक है, ये कुछ वर्क नहीं होता। जब मार्केट स्टार्ट होता है ना तो बहुत मतलब अप्स एंड डाउन्स रहते हैं बहुत। तो पेशेंस जितना अच्छा आपका हो तो उतना ही ज़्यादा मतलब आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा वो। ठीक है, तो पेशेंस रखना है। मार्केट मतलब ओपन होने के बाद तो पहला ट्रेड कभी नहीं लेना है, कभी भी नहीं लेना है। पहले 5-10 मिनट में लोग कहते हैं ना ले लो, तो वैसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, अभी प्ले करेंगे। अभी मार्केट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 9:15 हो गया है, मार्केट स्टार्ट हो गया है, विल जस्ट वेट। ठीक है, ओके, पहली कैंडल बन गई। ठीक है, पहली कैंडल बन गई। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस है, इतनी बड़ी कैंडल पे तो कभी भी ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, हमारा टारगेट क्या रहेगा, अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके कैंडल ऊपर चली गई। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके कैंडल ऊपर चली गई तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस पहले से हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये वाला। तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस करेंगे, सी वाला, यहाँ पे एग्जिट करेंगे। ठीक है, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो कैंडल ब्रेकआउट कैंडल है उसका नीचे का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। दैट्स इट। यहाँ पे ट्रेड प्लेस। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस किया है। स्टॉप लॉस क्या है, बस इस लाइन के नीचे, सपोर्ट के लाइन के नीचे या फिर कैंडल के नीचे। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊँ तो यहाँ पे हम ट्रेड प्लेस करेंगे। टारगेट क्या रहेगा, इस लाइन का टारगेट रहेगा। ओके, लेट्स सी। और स्टॉप लॉस इसी लाइन के नीचे।
ठीक है, यहाँ पे हो गया। अभी देखो, एक मैं साइकोलॉजी बताता, अगर मार्केट इस लाइन के कहीं आसपास गया तो एग्जिट करो। ऐसा नहीं कि इसको टच ही होना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, इस लाइन के थोड़ा भी आसपास गया तो एग्जिट करो। ठीक है, इस कैंडल पे देखो, यहाँ पे आसपास गया है, एग्जिट करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एग्जिट करना है 217 पे। ठीक है, क्योंकि ये आसपास गया है, इसके बाद ज़्यादा वेट नहीं करना है। ठीक है, वेट क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ से एक बड़ी कैंडल यहाँ से नीचे यहाँ तक आ सकती है, कुछ भी। तो इस लाइन के आसपास गया तो एग्जिट करना है। ठीक है, तो हमारा एक ट्रेड सक्सेसफुल क्या होगा, यहाँ से बहुत छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? 172 पे हमने बाय किया, सोल्ड कहाँ पे किया? इसी लाइन के आसपास। ठीक है, 213 के आसपास हमने एंड कर दिया, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है। ठीक है, हाँ, अब इसको अगर तोड़ दिया उस रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस है, तो चांस नहीं लेना। मैं बताता हूँ आपको ट्रेड कब लेना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ट्रेड एग्जिट हो गया, एग्जिट मतलब टोटल एग्जिट, अभी इसमें रुकना नहीं है। ठीक है, कितना भी ऊपर जाए हमें रुकना नहीं है, एक प्रॉफिट लेके निकल जाना है और वेट करेंगे अनदर अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, लेट्स सी, अभी देखो नीचे आ गया है। ठीक है, एग्जैक्टली वाई से नीचे आ गया है, तो इसलिए मैंने कहा था कि एग्जिट करो। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। और सपोज आपने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, ठीक है, फिर स्टॉप लॉस तो है ना, इस लाइन के आसपास है। और अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हो तो स्टॉप लॉस को हम क्या कर सकते हैं, मतलब प्राइस टू प्राइस ला के रख सकते हैं। इसी मतलब अपने 200 में खरीद लिया तो 200 में स्टॉप लॉस ला के रखो। ठीक है, लेकिन प्रीमियम मेल्ट हो रहा है यहाँ पे, इसलिए 200 अगर बाय है तो 196 पे कहीं पे तो रख सकते हैं हम। ठीक है, लेट्स सी। ओके, एग्जिट। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट तो नहीं हुआ, और यहाँ पे तो एग्जिट करना है, यहाँ पे तो 100% एग्जिट करना है, यहाँ पे तो रुकना ही नहीं है, बिल्कुल रुकना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऊपर देखो, ऊपर जब भी मार्केट यहाँ पे गया है, देखो कितना डाउन हुआ है, और बड़ी बड़ी कैंडल से डाउन हुआ है। तो एक बात आप समझ लेना चाहिए कि यही यही इस एरिया में बहुत बड़े बड़े सेलर बैठे हैं। ठीक है, तो यही यही से नीचे आ सकता है, हमें एग्जिट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे एग्जिट करो या फिर यहाँ पे एग्जिट करो, लेकिन एग्जिट करो जल्दी, तो इस प्रॉफिट में हम एग्जिट कर लेंगे। लेट्स सी। ओके, तोड़ दिया। अभी देखो, इसको तोड़ दिया। ठीक है, अगर इसको तोड़ दिया है, ठीक है, और आपको चाहिए कि मेरे को ट्रेड ही लेना है, मैं बहुत खतरनाक ट्रेडर हूँ और मेरे को ट्रेड ही लेना है, तो हम क्या करेंगे? मैं देखो, ये बहुत रिस्की ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पे पूरा रेजिस्टेंस है। मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे ट्रेड ले लो, लेकिन अगर आप बहुत हेवी ट्रेडर है, तो अगर यहाँ पे हेवी ट्रेडर हो आप, तो बस इसी लेवल का टारगेट लगाओ। ठीक है, इसी लेवल का टारगेट लगाओ और निकलो यहाँ से, इस लेवल के आसपास निकलो। और स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा? जो पहला रेजिस्टेंस है इंपॉर्टेंट, ये देखो यहाँ पे इस लाइन पे है रेजिस्टेंस। ठीक है, इस लाइन पे कहीं पे तो रेजिस्टेंस यहाँ पे बॉडी के आसपास दिख रहा मेरे को। ठीक है, इस बॉडी के आसपास ये रेजिस्टेंस दिख रहा, ये तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाओ, यहाँ पे ट्रेड ले लो। लेकिन ये देखो स्टॉप लॉस कितना बड़ा होता है आपका। ठीक है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो अवॉइड करो। मेरा तो सजेशन रहेगा कि अवॉइड करो, लेकिन फिर भी आपको लेना ही है, तो यहाँ पे एंट्री, ये छोटा सा टारगेट और स्टॉप लॉस बड़ा, ये रिस्की ट्रेड है। रिस्की ट्रेडर लेना है तो ले लो, कब तभी ले लो जब प्रॉफिट में हो आप। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स सी। ओके, हिट तो नहीं हुआ, लेकिन ये देखो आसपास आ गया है। ठीक है, हिट तो होगा नहीं। लेट्स सी, लेट्स सी। ओके, ओके, एग्जिट। ठीक है, यहाँ पे तो एग्जिट। अभी देखो, अभी देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता वर्क होगा या नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाया है। ठीक है, कहाँ पे? इस एरिया पे। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाने के बाद देखो मार्केट कितना नीचे आ गया है, और बड़ी बड़ी कैंडल से नीचे नीचे आ गया है। तो यहाँ पे हेवी ट्रेडर है, और यहाँ पे भी देखो इन्वर्टेड, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर बनाया है। मैं आपको एक ट्रिक बताता, अगर रेजिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर बनाया है तो आप वहाँ पे ट्रेड प्लेस करो। ठीक है, और जो हैमर है, हैमर उसका बस ऊपर का जो लाइन है, जो विक है, उसके ऊपर स्टॉप लॉस आप रखे करो, मतलब छोटा सा स्टॉप लॉस रखो, मतलब जिस हैमर के ऊपर वाला ये स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट हमारा क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट है कि टारगेट हमारा क्या रहना चाहिए। पहला टारगेट होगा यहाँ से ये वाला, ये सपोर्ट जोन है ना, ये अभी ये तो मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, पहला पहला क्या रहेगा? अभी मैं आपको अच्छी तरह से बता सकता हूँ। अभी देखो, ये यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है और यहाँ से ऊपर चला गया है, और अगर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाता है तो हम हमारा टारगेट क्या रहेगा? ये वाला, ये वाला।
क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे कहीं पे तो कंसोलिडेट किया है, तो यहाँ से हैमर कब तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस करेंगे, ऊपर चला गया तो एग्जिट करेंगे, बिल्कुल रुकेंगे नहीं, ठीक है। हैमर के ऊपर चला गया तो, इन्वर्टेड हैमर के ऊपर चला गया तो बिल्कुल रुकेंगे नहीं, एग्जिट करेंगे। लेट्स सी। ओके, अभी अभी देखो, अभी अभी यहाँ पे रेड कैंडल बनाया है, यहाँ पे इस कैंडल को शायद बुलिश न बेरिश हरामी कैंडल कुछ तो बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इस हरामी कैंडल ने अगर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रेड कैंडल, इस रेड कैंडल को अगर ब्रेकआउट दिया तो 100% ये टारगेट अचीव कर लेगा। लेट्स सी, हो गया। दैट्स इट, दैट्स इट। इसी पे एग्जिट करना है, यहाँ पे नहीं देखना, ठीक है। यहाँ इसी लाइन पे एग्जिट करना है, नेक्स्ट कैंडल का वेट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि सपोर्ट जोन है यहाँ पे। आपको एक बात बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ये एक सपोर्ट जोन है। तो सपोर्ट जोन में तो बिल्कुल नहीं करना है। और नेक्स्ट, अगर आप अभी भी ट्रेड में है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहे हो, तो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट क्या है? नेक्स्ट सपोर्ट ये वाला है, ये वाला यहाँ पे वेट करना है या फिर यहाँ पे एग्जिट करना है, ठीक है। तो अभी हमारा क्या है कि हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे एग्जिट किया, यहाँ पे ही, इस कैंडल में नहीं, यहाँ पे एग्जिट किया, ये हमारा ट्रेड है, यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। लेट्स सी, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अभी हम वेट करेंगे। कहाँ का वेट करेंगे? अगर ये लाइन ब्रेक हो जाए, ये वाला, या फिर ये यहाँ से ऊपर चला जाए, इस बीच के लाइन में ट्रेड नहीं करेंगे, इस बीच वाला 2 लाइन है उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इससे इसके तोड़कर नीचे आ गए तो यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। तो यही से भी बहुत ऊपर नीचे हो सकता। तो अभी 2 बार प्रॉफिट होने के बाद इस 2 लाइन के बीच, मतलब इस जोन में ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि कितना है 272 और 143, 120 का शायद लग रहा है मेरे को। तो 120 के बीच में, मतलब इस बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे। लेट्स सी। और ट्रेड नहीं मिला तो नहीं लेंगे, दैट्स इट। क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट में 2 बार, एक बार तो यहाँ पे ओके, एक बार तो यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ तो था प्रॉफिट में, एक बार यहाँ पे, ठीक है, और एक बार यहाँ पे। 3 बार प्रॉफिट में हो तो कभी भी कंटिन्यू ही नहीं करना चाहिए, मुझे तो लगता है। लेट्स सी। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो यहाँ से ऊपर जाने के बाद, या और यहाँ पे नीचे आने के बाद, अब साइकोलॉजी कैसे वर्क कर सकते हैं अभी एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि अभी क्या होने वाला है। लेट्स सी। नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं, नहीं, नहीं। क्यों नहीं? यहाँ पे देखो, एग्जैक्टली यहाँ पे आके सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पे पी कभी नहीं बाय करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, मतलब पहले का रेजिस्टेंस, अब का सपोर्ट। तो हमें वेट करना है कि जब इसके नीचे आ जाए, ठीक है, इसके नीचे आ जाए, इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है। नहीं लेना है, ध्यान रखो, नहीं लेना है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि ट्रेल करते करते यहाँ तक आ जाओगे, ठीक है। नहीं करना है, वैसे नहीं करना है तो डिसिप्लिन कैसे? फिर डिसिप्लिन तो नहीं रहा ना फिर। लेट्स सी, लेट्स सी। नहीं हुआ, देखो देखो, क्लोज नहीं हुआ, देखा, ऊपर चला गया। क्लोज होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, और बहुत अच्छी तरह से क्लोज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटा, बहुत अच्छी तरह से क्लोज होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये सपोर्ट का जोन है, ये पूरा, ये भी देखो, ये सपोर्ट का जोन है पूरा। अगर मैं लाइन क्लिक करूँ, ये देखो, ये पहला, ये 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 पूरा सपोर्ट का जोन है, ये वाला, ठीक है। तो नहीं करना है, नहीं करना है। नो, 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 नो। कहा ना, यहीं पे भी मैंने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ पे देखो कितना ऊपर चला गया, ठीक है। तो नहीं करना है तो नहीं करना है, मतलब एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम अभी पी बाय करना है, ठीक है। क्योंकि हाँ, आप कह सकते कि यहाँ पे भी मैं सी बाय कर सकता, हाँ, सी बाय कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे कहीं पे भी बुलिश कैंडल दिख रही है आपको, ट्रेंड रिवर्सल की, या फिर हैमर हो, या फिर बुलिश एंगल्फिंग हो, बुलिश हरामी हो, मोरोबुजो हो, यहाँ पे नहीं दिख रही है आपको। और इतनी बड़ी कैंडल पे तो कभी भी नहीं ट्रेड करते, कभी भी नहीं ट्रेड करते। तो इतनी बड़ी कैंडल में ट्रेड करने का क्या मतलब लॉस होता है कि जिन्होंने भी यहाँ पे हेवी जो ट्रेडर है, जो उन्होंने यहाँ पे ट्रेड लिया है सी का, तो इतना ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये रेजिस्टेंस है पहले वाला। तो यहाँ पे तो अभी देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि यही से कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा, और एक तो निगेटिव कैंडल बनेगी, एक या 2 निगेटिव कैंडल 100% बनेंगी, उसके बाद ऊपर चला जाएगा, ठीक है। पता नहीं मेरे को ऊपर चला जाएगा कि नहीं, लेकिन देख सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू डाउन ट्रेंड चल रहा, तो मैं अभी नहीं कह सकता कि ऊपर चला जाएगा या नहीं। लेट्स सी। देखो, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गया, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करना है, वेट करना है।
वेट करना है, वेट, 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 वेट। क्यों? अब हाँ, ये ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है, ये बड़ी कैंडल है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा मतलब अब अगर मैं बताऊँ तो ये अभी रेजिस्टेंस का जोन क्रिएट हो चुका है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, नहीं लेना है, वेट, वेट करो। जब इस लाइन के ऊपर चला जाएगा तो सी बाई करेंगे, ये टारगेट लेके इस लाइन के ऊपर चला गया तो सी बाई करेंगे। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। अभी देखो रेंज में हो गया, रेंज में हो गया। ओके, अभी भी ट्रेड नहीं, देखो क्लोज नहीं हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल क्रिएट हो रही है लेकिन क्लोज नहीं हो रहा। बहुत मतलब यहाँ तक चाहिए मेरे को, मतलब इस लाइन के, ये देखो ये जो कैंडल है ना, इस लाइन के नीचे चाहिए थोड़ा सा, इस लाइन के नीचे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक जोन बना हुआ है सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का पहले का। यहाँ भी सपोर्ट जैसे वर्क कर रहा है और 2-3 बार वर्क किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्क किया, यहाँ पे वर्क किया, यहाँ पे वर्क किया, ठीक है। तो नहीं करना है, नहीं। ओके, ओके। अभी देखो, अभी मेरे को बताओ कि आप ट्रेड लोगे या नहीं लोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रेड लोगे या नहीं लोगे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि सिंपल है कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला पहले का लाइन, ठीक है, ये वाला पहले का लाइन, ये स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी कैंडल है और कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पे कंसोलिडेट होके ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है। तो यहाँ पे हम एक ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे। और टारगेट क्या रहेगा, टारगेट, टारगेट ये लाइन रहेगी यहाँ पे कहीं पे आसपास, ठीक है, कि या फिर यहाँ पे, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे ही क्यों मैंने कहा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, इस एरिया में भी देखो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया, ऊपर चला गया, ठीक है। तो इस एरिया के आसपास हम क्या रखेंगे, हमारा टारगेट रखेंगे, ठीक है। और टारगेट रख के हम एग्जिट कर देंगे, एक पी लेंगे यहाँ पे। स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा इसी कैंडल का टॉप, ये वाला। लेकिन अभी मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता, कभी भी ऐसे बड़ी कैंडल पे हम ट्रेड करेंगे ना, तो हमारा ऑप्शन है ना, ऑप्शन, तो वो 300 400 वैसे कभी नहीं लेना है, हमें लेना है अराउंड 150 वाला। क्योंकि उसका जो मोमेंट है ना, अगर वो ऊपर चला गया तो हमें मैक्सिमम 20 या 30 पॉइंट्स लॉस दे के जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने 400 वाला लिया तो ये कम से कम अपना 60 पॉइंट खा के जाएगा, आपका 60 या 70 पॉइंट खा के जाएगा, ठीक है। ऐसे बड़ी कैंडल पे अगर ट्रेड करोगे तो कम वाला प्रीमियम यूज़ करना, ठीक है। लेट्स सी, ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ट्रेड प्लेस है हमारा, स्टॉप लॉस फिक्स है। इसलिए मैंने कहा कि 150 वाला या 120 वाला प्रीमियम वाला जो ऑप्शन है ना, वो आप सिलेक्ट कर लो, बिल्कुल डरना नहीं है, नो, ठीक है, डरना नहीं है। लेट्स सी, आ गया, अभी देखो, अभी देखो यहाँ पे, ये देखो, ये यहाँ पे टच करके गया ना आसपास, मैंने क्या कहा था, आसपास आने के बाद एग्जिट करो, वेट मत करो, ठीक है। यहाँ पे टच हुआ, एग्जिट किया, लेट्स सी, बस हो गया टारगेट, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे, मतलब वेट नहीं करेंगे ज़्यादा, ऐसे ही करेंगे। लेट्स सी, वहीं पे अभी कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। कितना बजा है, ओ 3:30 बज गए। ये देखो, यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया 2:35 पे और एग्जिट किया इस लाइन पे, इस लाइन पे 3 या बजे, 3 के बाद मैक्सिमम ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। 3 10 के बाद तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जिट किया, सो दैट्स इट। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कुछ इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करनी हो तो कमेंट में बता दीजिए। अ, एक सेकेंड, हम ऑल और देख सकते हैं कि अगले दिन क्या होता है, यहाँ शायद ये वेंसडे है ना, वेंसडे, थर्सडे, ओके, थर्सडे एक बार डिस्कस कर लेते क्या होता है, लेट्स सी। ओके, ये थर्सडे की पहली वाली कैंडल, ये बहुत बड़ी कैंडल है, यहाँ पे तो कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। और जो पिछला वाला है वो सब हम निकाल देंगे अभी। अभी देखो क्या करना है, अभी थर्सडे आ गया, थर्सडे एक्सपायरी है, सब हटाओ, सब हटाओ, फिर से नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाओ, ठीक है। फिर से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाओ और बहुत अच्छी तरह से बनाओ। ये वाला, एक सेकेंड है, ये वाला है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। बहुत मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप कैसे बनाते हो ना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 30 है क्या, ओके ओके। तो फिर ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट,
ठीक है, ये वाला सपोर्ट, ये वाला क्यू, यही क्यू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। ये मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता ब्रेकआउट, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ही गया है, तो यहाँ पे ही सपोर्ट लेके गया है। ठीक है, यहाँ पे भी सपोर्ट लेके ऊपर ही चला गया है, तो ऐसे नहीं है कि आपने यहाँ पे क्यों नहीं किया सपोर्ट, यहाँ पे भी कर सकते सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो ये पहला रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे वो सपोर्ट बन गया है। तो ये जोन हमें मिलने चाहिए कि जोन अभी डिक्लेयर हो गए कि ये हमारा जोन है, और ऐसे हम उसे ट्रेड करेंगे। अभी देखो ये कैंडल हो गया प्रिपेयर। ठीक है, अभी क्या करना है, इस कैंडल का हाई और लो मार्क करके लेना है। ठीक है, फ्राइडे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मतलब बहुत। ये हाई, ये लो, दोनों ब्रेक हो जाने के बाद ही ट्रेड करना है। ठीक है, और यहाँ पे कैंडल स्टिक का भी इंपॉर्टेंट रहता कि मतलब अ, आप मुझसे कह सकते हैं ना यार, इतना बड़ा जोन है तो हम इस जोन में ट्रेड ही नहीं लेंगे क्या फिर। एक तो थर्सडे है, थर्सडे एक्सपायरी में बहुत प्रीमियम मेल्ट होता, अच्छा रहता। तो मेरा ऐसे मानना है कि यहाँ पे अगर मार्केट अभी कुछ ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनाता है, और बहुत ज़्यादा, एक नहीं, एक दो तीन कैंडल ऐसे बनाता है रेजिस्टेंस वाले, तो यहाँ पे एक पी ले लो, उसका ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड ले लो। या फिर यहाँ से अगर मार्केट ऊपर नीचे आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे अगर दो तीन कैंडल ऐसे बनाया ट्रेंड रिवर्सल कैंडल पुलिश, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर लो। बीच में ट्रेड नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है बीच में ट्रेड। ठीक है, लेट्स सी। ओके, ओके, नो, नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड। ठीक है, ट्रेड नहीं लेना है, नहीं मतलब नहीं, नो ट्रेड, नो। ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो ना आप। इस लाइन को अगर ब्रेक करेगा, इस लाइन को अगर ब्रेक करेगा, पूरा क्लोज करेगा, तभी हम करेंगे। ठीक है, क्लोज करना चाहिए। लेट्स सी, क्लोज हुआ, ट्रेड लिया हमने। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अगर ट्रेड लिया तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा। ठीक है, अभी देखो, थोड़ा पीछे देखो, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो रहा था, यहाँ पे इस एरिया में कंसोलिडेट हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया का जो हाई है ये वाला, मतलब यही क्यों, ये भी हो सकता है ना कि यही क्यों, तो मैं आपको बताता क्यों। पहले तो ये वाला, क्योंकि मार्केट दो बार यहाँ पे गया नीचे आ गया, यहाँ पे गया नीचे आ गया, यहाँ पे गया फिर से नीचे आ गया, इसलिए ये। ठीक है, और थर्सडे के दिन ये वाला बहुत बड़ा है। ठीक, थर्सडे के दिन ये वाला बहुत बड़ा हमारा स्टॉप लॉस है। तो पहली चीज़ कि आप यहाँ पे ट्रेड ले लो, रिस्क पे ले लो, या फिर मत ले लो। मैं तो कहता हूँ मत ले लो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर यहाँ जिसने ट्रेड लिया है तो यहाँ पे सपोर्ट पे जाके प्रॉफिट बुकिंग करेंगे लोग। ठीक है, तो अभी अभी क्या करना चाहिए, मतलब आप लोग को कहोगे कि अभी ट्रेड लेना या नहीं लेना, ये मुझे बताओ। अगर मैं होता, ठीक है, अगर ये मेरी बात कर रहा हूँ, अगर मैं होता तो मैं क्या कर लेता कि मैं इसके आसपास कहीं तो, इस लाइन के आसपास कहीं तो रेजिस्टेंस लगाता। ये बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो ये जहाँ पे उसने पिछली बार सपोर्ट का काम किया है ना, इस लेवल पे, इस लेवल में मैं सपोर्ट, मतलब जहाँ पे उसने सपोर्ट का काम किया है, तो उसी लेवल पे मैं ये स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं एक ट्रेड ले लूँगा। अभी हमारा टारगेट, सबसे इंपॉर्टेंट है टारगेट क्या रहना चाहिए, जो पिछले दिन का क्लोजिंग है ना, इस लेवल के आसपास या इस लेवल के आसपास। ठीक है, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। सेकेंड टारगेट ये वाला। ठीक है, सेकेंड टारगेट ये वाला रहेगा। तो ऐसे ही करना है। तो कंसोलिडेशन आ गया और उसके बाद ब्रेकआउट आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखो कि थर्सडे है, प्रॉफिट निकल के निकल जाना है। ठीक है, तो ट्रेड कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे हमारा पी बाय रहेगा, ये वाला हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। लेट्स सी। ठीक है, डरना नहीं है। यहाँ पे अगर 200 में आपने ले लिया होगा तो वो 100 तक आ गया होगा। ठीक है, लेकिन डरना नहीं है। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद एग्जिट करो। ठीक है, लेट्स सी, हिट, स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट। ठीक है, यहाँ पे हिट, एग्जिट करो। ठीक है, 100 पॉइंट अगर लॉस है तो लॉस में एग्जिट करो, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ग्रेसफुल एग्जिट ले ले, ग्रेसफुल एग्जिट ले ले, और नेक्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी का वेट करें। अभी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कब आएगी। ठीक है, और ये लास्ट, अगर आपको लॉस हो गया, पहला लॉस हो गया है, तो सिर्फ आप एक और ट्रेड लेंगे इस लाइन को ब्रेक करने के बाद, इस लाइन को। ठीक है, अभी ये मैं पहला वाला निकाल देता हूँ, क्योंकि इस लाइन से उसने सपोर्ट लिया। अगर इस लाइन को ब्रेक किया तो फिर और एक हम ट्रेड लेंगे, और उस ट्रेड में अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया,
हम हमारा लैपटॉप बंद करेंगे, एग्जिट करेंगे, फ्राइडे को ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि पहला स्टॉप लॉस हो चुका है 100 पॉइंट का। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स सी, ट्रेड यहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है, यहाँ पे 100% आपको प्लेस करना है ट्रेड। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट है और अच्छा ब्रेकआउट है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे ट्रेड लेंगे और यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस इसी कैंडल का ऊपर वाला, ठीक है, इसी कैंडल का ऊपर वाला लगा के। अभी यही क्यों कहा आपने ऊपर वाला, क्योंकि ये जो कैंडल है ना, ये कंसोलिडेशन होने के बाद उसने ब्रेकआउट दिया है, इसलिए मैंने उसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे, फिर मार्केट में ट्रेड लेंगे। टारगेट पहला का क्या होगा, यहाँ पे ये होगा टारगेट हमारा। ठीक है, अभी देखेंगे, दिस इज द, ओके ओके ओके, अचीव अचीव, एग्जिट एग्जिट, यहाँ पे एग्जिट करना है, यहाँ पे रुकना नहीं है, यहाँ पे रुकना नहीं है। अभी कब रुकना, अभी नेक्स्ट ट्रेड कब लेंगे, इस लाइन को अगर क्रॉस किया, इस लाइन को अगर क्रॉस किया तभी हम ट्रेड लेंगे। इस लाइन को अगर क्रॉस किया, मतलब अभी देखो इस लाइन पे क्रॉस किया तो हम ट्रेड लेंगे। अभी एग्जिट है हमारा, पहला प्रॉफिट हो गया। ठीक है, एग्जिट अभी अभी नहीं लेना, ये बहुत बड़ी कैंडल है, ये बहुत बड़ी कैंडल है, मतलब इस कैंडल ने हमारा पूरा हम कहते हैं ना, इस कैंडल ने हमारा पूरा मतलब ट्रेड खा लिया। अभी यहाँ पे एग्जिट कर, मतलब यहाँ पे ट्रेड ही नहीं लेना है अभी। ठीक है, अभी वेट करना है, वेट करना है, किसका वेट करना है, इस लाइन का ब्रेकआउट हो जाने के बाद, इस लाइन का ब्रेकआउट हो जाने के बाद। ठीक है, लेट्स सी, हो गया। अभी अभी आप मेरे को बताओ कि ये ब्रेकआउट है या नहीं है। ठीक है, लेट्स सी कंसोलिडेशन होता है या नहीं होता है। अगर कंसोलिडेट हुआ और फिर भी एक सेकेंड, मार्केट नीचे आने लगा, ये तो ब्रेकआउट लग रहा है। लेट्स सी पिछली बार क्या हुआ है, पिछली बार सपोर्ट है क्या कहीं पे। ओके, ये देखो ये देखो ये देखो, ये मिल गया। ये देखो ये लाइन में पूरा सपोर्ट है। ठीक है, इस लाइन में पूरा सपोर्ट है, ये सपोर्ट ही जोन है, तो अभी तो ट्रेड नहीं लेना। नो, आई विल से नो टू दिस ट्रेड। ठीक है, तो लेना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नो, ठीक है, नो 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 नो। हम ट्रेड कब लेंगे, जब इस लाइन को ब्रेक करेगा, मतलब नीचे के लाइन को ब्रेक करेगा। लेकिन आप यहाँ पे कहीं राउंड फिगर वाला नहीं है ना, हाँ राउंड फिगर वाला तो नहीं है। एक सेकेंड, और कहीं पे है क्या। ठीक है, देखते। नो नो, ब्रेक नहीं 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 यार, नहीं, इतना बड़ा कैंडल पे तो कभी भी नहीं ट्रेड लेंगे, इतना बड़ी कैंडल पे कभी भी नहीं ट्रेड लेंगे। ठीक है, यही से देखो, मतलब यही से ऊपर चला गया, नहीं ट्रेड लेंगे। ठीक है, जब तक मैं कह रहा हूँ ना, नहीं तो नहीं। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। नो, अभी देखो ये बहुत बड़े बड़े कैंडल है, और फ्राइडे थर्सडे में तो ये बहुत बड़ा नुकसान देके जाएगी, तो नहीं। ठीक है, नो नो ही, मतलब इस कैंडल में हमेशा मैं कहता हूँ कि ट्रेड नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी कैंडल है, हमें कंसोलिडेशन चाहिए, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। नो, अभी देखो ये कितना बड़ा बड़ा कैंडल है। ठीक है, बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे ट्रेड लेके कुछ भी फायदा नहीं है कि अगर आप ट्रेड ले लो और आपको फायदा हो जाए। बहुत, ये बहुत बड़े बड़े कैंडल है। तो यहाँ पे आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं कि 200 का एक पी ले लो, 200 का एक सी ले लो। स्ट्रैडल कहते हैं उसे, स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल कहते हैं उसे। तो वो ले लो और वेट करो 3:35 3:15 का, 3:15 का वेट करो। अगर वो अच्छी तरह से आपको प्रॉफिट दे रहा है तो स्ट्रैडल यूज़ करो। स्ट्रैडल यूज़ करने के बहुत फ़ायदे होते हैं। ठीक है, लेट्स सी अभी हम ट्रेड कब लेंगे, अभी तो बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, ये कैंडल हो रही है अभी तो नहीं नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी कैंडल है, बड़े बड़े कैंडल पे ट्रेड लोगे तो नुकसान ही करोगे। ठीक है, अभी देखो ये भी कितनी बड़ी कैंडल है, और टाइम क्या हुआ है इस बार, देखो 12 बजने के बाद तो प्रीमियम बहुत मेल्ट होता है, तो नहीं करना है। नो 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 नो, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड ना, ये तो पूरा सपोर्ट जोन है, ये पूरा सपोर्ट जोन है। ठीक है, पूरा सपोर्ट जोन है। लेट्स सी अगर हम ट्रेड कब करेंगे पता है क्या, अभी इसके अगर ऊपर चला गया ना मार्केट तो हम ट्रेड करेंगे,
बहुत अच्छे से ट्रेड करेंगे इस लाइन, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का वर्क करेगी। क्योंकि यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे इस लाइन पे सपोर्ट का काम किया है, इस लाइन पे तो एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इस लाइन के ऊपर गया तभी हम ट्रेड करेंगे, या फिर इस लाइन के नीचे आ गया तो। अभी बीच में ट्रेड नहीं करेंगे, इस लाइन के नीचे आ गया तो ट्रेड करेंगे, और बीच में ट्रेड नहीं करेंगे। ये दो लाइन के जो बीच में है मैं हटा देता हूँ, क्योंकि वो अभी एब्सोल्यूट हो गई है। लेट्स सी, वेट करो, वेट करो, वेट, वेट, वेट। बहुत कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। वेट, वेट, नहीं, बहुत बड़ी कैंडल है, नहीं ट्रेड ले सकते। आप अगर कह सकते हो कि ट्रेड कब ले सकते हो, क्योंकि अभी देखो, ट्रेड कब ले सकते थे आप, अगर यहाँ पे छोटी वाली बुलिश कैंडल बन जाती है, बहुत बड़ी है, और यहाँ पे फिर से सब रेजिस्टेंस आ गया, तो यहाँ पे नहीं ट्रेड कर सकते, ठीक है। नो, क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर बहुत पास है, तो नहीं ले सकते। यस, यस, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है ये, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। पहला टारगेट क्या, जो इमीडिएट, अभी देखो अभी प्रीमियम भी मेल्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अगर इसने यहाँ पे भी टच किया तो 100 पॉइंट देके जाएगा आपको, ठीक है। तो लेट्स सी, यही टारगेट रखेंगे, यही टारगेट रखेंगे हमारा पहला वाला, ठीक है। इसके बाद मतलब यही टारगेट रखेंगे। और सबसे बड़ा, अभी आप पूछोगे कि स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा, अगर इतना बड़ा अगर ब्रेकआउट हुआ है तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका। तो स्टॉप लॉस मैं आपको बताता, एक सेकेंड, जिस लाइन पे कंसोलिडेट हो रहा था, एक सेकेंड, ये जोन दिख रहा है आपको, ये जोन, ये जहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट था, इतना बड़ा नीचे आ गया, यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ से ऊपर चला गया, और यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन था पहले, इस कंसोलिडेशन को इस कैंडल ने, ग्रीन ने तोड़ा है, और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, क्योंकि थर्सडे है, प्रीमियम मेल्ट होगा, मुझे पता है प्रीमियम बहुत ज़्यादा मेल्ट होगा, लेकिन फिर भी हमें ट्रेड तो प्लेस करना है। या फिर मैं एक सजेशन देता हूँ कि इस पे भी ट्रेड मत करो, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस, इस पे भी ट्रेड मत करो, मत ही करो, ठीक है। ट्रेड ही मत लो उस पे। अगर फिर से अगर ट्रेड का मौका मिला तो ले लो, ठीक है। तो फाइनल क्या है डिसीजन, मत लो, मतलब क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, प्रीमियम बहुत मेल्ट होगा, तो मत लो। नो मीन्स नो, ठीक है। यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लिया। लेट्स सी, लेट्स सी, अभी देखो आ गया नीचे, ठीक है। तो डिसीजन अच्छा था कि नहीं लेना है, नहीं लेना है। बाद में जब सपोर्ट लाइन पे कहीं पे आ जाएगा तो ले लेंगे। ओके, आ गया, ठीक है। अभी ये सपोर्ट लाइन पे आ गया है, अभी अभी क्या करना है कि डिसाइड करना है कि लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। मतलब डिसाइड करो कि यार लेना है या नहीं लेना है। तो लेट्स सी, बुलिश अगर अगर एक कैंडल बुलिश बन गई तो हम ले लेंगे, क्योंकि सपोर्ट जोन में है, अभी हो गई। अभी देखो, ये इतना नीचे आ गया, ठीक है, इतना नीचे आ गया, और यहाँ पे एक क्या बन गई कैंडल हमारी, यहाँ पे देखो ये है मॉर्निंग स्टार। यहाँ पे कहीं बनी थी मॉर्निंग स्टार, नहीं बनी थी, ठीक है। ऐसे ही बननी चाहिए, ऐसे ही, मतलब एग्जैक्टली मिडल में जो है वो ब्लॉक रहना चाहिए, और दो ऐसी होनी चाहिए, मतलब दो वीक बड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट पे क्रिएट हो गई। यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेंगे, इस लाइन, ये जो कैंडल है, इस लाइन पे हम क्या लेंगे, ट्रेड लेंगे, इस लाइन पे ट्रेड लेंगे। मतलब ये जो ग्रीन है उसके बाद ये क्लोज हो गई, ठीक है। ये क्लोज होने के बाद इसको उसने ब्रेक किया, प्रीवियस कैंडल को ब्रेक किया ग्रीन ने, तो यहाँ पे हम ट्रेड प्लेस करेंगे। ट्रेड प्लेस करने के बाद व्हाट इज द फर्स्ट टारगेट, पहला टारगेट रहेगा ये वाला, पहला टारगेट रहेगा ये वाला। लेट्स सी, ओके ओके, अचीव अचीव, ठीक है, टच हो गया, टच हो गया। उसके बाद नहीं करना है। अभी नेक्स्ट ट्रेड कब होगा हमारा, नेक्स्ट ट्रेड होगा इस लाइन को क्रॉस करने के बाद। इस लाइन को अगर क्रॉस किया, और लेकिन यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ही है, यहाँ पे भी क्या है, रेजिस्टेंस है। तो हम नेक्स्ट टारगेट क्या करेंगे, अगर इस लाइन को अगर क्रॉस किया तभी ट्रेड लेंगे, इस जोन में नहीं ट्रेड करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे इस जोन में। ओके, नो, नो, यस, यस, बहुत बड़ी मोमेंट है ये क्या है, ये बहुत बड़ी मोमेंट है, बहुत बड़ी मोमेंट है, और बहुत अच्छी है। यहाँ पे हम ट्रेड प्लेस करेंगे, और ये जो टारगेट है ये रख के चलेंगे। लेट्स सी अच्छी होता है क्या, मेरे को भी नहीं पता यार ये। ओ, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे, प्लेस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बुलिश कैंडल है, ठीक है। बुलिश कैंडल में हमें अभी ट्रेड लेना है, अभी देखते हैं क्या होता है। और टारगेट रहेगा ये वाला, ऊपर वाला, ये वाला, अगर आप देख सकते हो ना, ये वाला टारगेट लेके हम चलेंगे,
ठीक है, क्योंकि ये बहुत कंसोलिडेशन वाला जोन था, इसे अभी ब्रेक कर दिया है उन्होंने। तो आप कहोगे कि यार ये परफेक्ट ब्रेकआउट नहीं है, यहाँ से नीचे आ सकता है। हाँ, मुझे पता है कि यहाँ से नीचे आ सकता है, लेकिन ये जो कंसोलिडेशन वाला जोन था, ये पूरा वाला, मतलब मैं आपको बता दूं तो एक सेकंड, यहाँ पे कुछ है क्या? ठीक है, मतलब ये ऐसे ही बता देता हूँ मैं। ये जो जोन था, ये पूरा जोन था, इसे अब उसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब मत लो, मेरे को भी लगता है कि यहाँ पे नहीं ट्रेड लेना चाहिए। अगर ब्रेकआउट हो गया अच्छा, तो ही हम ट्रेड लेंगे। ओके, अभी अभी लेंगे, अभी तो बिल्कुल लेंगे ट्रेड। यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे, सी का ट्रेड लेंगे यहाँ पे टारगेट लग के। ठीक है, फ्राइडे, ठीक है, सॉरी ये थर्सडे है, तो यहाँ पे लेके चलेंगे। ठीक है, अभी हाँ, ये स्टॉप लॉस तो इस कैंडल के नीचे ही रहेगा, इस कैंडल के नीचे रहेगा, पहले वाला जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका। ठीक है, ओके, यस यस, ये तो होना ही था। ओके, हो गया। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे जाके उसने क्या किया, एग्जैक्टली यहाँ पे जाके उसने यहाँ पे एंड करना है, हमारा डे एंड होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अभी लैपटॉप बंद करो, बैठ जाओ शांति से, रिग्रेट नहीं करना है। ठीक है, लेट्स सी, अभी तो हो गया शायद, कितने बजे? 3, हाँ 3 बजे तो एंड करना चाहिए हमें। और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आएगी 3 बजे या 3, इसके अगर ऊपर चला गया तो फिर एक सी बाय कर लेंगे। नो, ओहो, नहीं नहीं नहीं, ये तो इस पे तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे, यहीं पे एग्जिट करेंगे। मतलब यहाँ पे ट्रेड लेंगे, यहीं पे एग्जिट करेंगे, इतने बड़े बड़े कैंडल पे ट्रेड ही नहीं करेंगे। नो, नो, कुछ भी यूज़ नहीं है इसका, कुछ भी यूज़ नहीं है। आप कहोगे इतनी बड़ी कैंडल हो गई उसके बाद ट्रेड लेंगे हम, नहीं, क्योंकि टाइम देखो ना, 3 बज के गए हैं, 3 बजकर 3 ही बजे, 3 वाली कैंडल इतनी बड़ी है, 3 बजकर हम ट्रेड नहीं लेते। क्यों नहीं लेके? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाता है बहुत लोगों का 3 बजे के बाद, क्यों रिस्क ले? ठीक है, नहीं करेंगे यहाँ पे ट्रेड, नहीं करेंगे यहाँ पे ट्रेड, नहीं। हाँ, सपोर्ट पे अभी देखो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जाके रेड कैंडल बना ली। ठीक है, देखो हो गया, ये नेक्स्ट डे का शायद कैंडल है, यहाँ पे एंड हो गया वो। तो ऐसे ही ट्रेड करना है, मतलब मुझे जितना पता है ना, कि अगर आप 4 ट्रेड ले रहे हो और एक स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन नेट प्रॉफिट में रहना चाहिए। सो दैट्स इट, थैंक यू।